Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to the most awaited series, not just a video. Futures and options एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे ट्रेडर्स के लिए कि सबको करना है। बेसिकली सब कर रहे हैं, विदाउट नॉलेज कर रहे हैं, कुछ हाफ नॉलेज कर रहे हैं, कुछ विथ नॉलेज कर रहे हैं। जो लोग विदाउट नॉलेज या हाफ नॉलेज कर रहे हैं, आपको मालूम है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। तो इसीलिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई है। इसके पहले जब मेरे 75,000 सब्सक्राइबर्स थे तब मैंने ये बनाया हुआ था इसके ऊपर वीडियो। अब तो 4 लाख के ऊपर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली बनता है नॉट जस्ट वन वीडियो बट अ वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी क्या होता है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्या होती है, सेलिंग में ज्यादा पैसे क्यों लगते हैं, ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है, मैं क्या करूं अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो अगर मेरे पास से 20,000 है तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 लाख है तो क्या करें, कौन सी चीज बढ़िया है, सेलिंग बढ़िया है कि बाइंग बढ़िया है, कितना कैपिटल किस में यूज होता है, ये सारी चीजें मैंने इस सीरीज में कवर करी हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस सीरीज को देखते हुए। बट अगर आपको किसी चीज में एडवांस लेवल पे पहुंचना है तो बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम इसको सीरीज में बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। भले आपको मालूम है फ्यूचर्स क्या होते हैं, मे बी आपको यहां से कुछ नया सीखने मिल जाए या मार्क सब कुछ रिफ्रेश हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको अब आउटरो पे मिलता हूं। ऑलराइट, आई वेलकम यू टू दिस न्यू सीरीज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। सारे लोगों को इसकी इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए जितना मैं इस वीडियो में डालने वाला हूं, मतलब सही से ट्रेड करने के लिए। तो एज सच हमको फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बाइंग, सेलिंग सब कुछ कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि बेस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्यूचर्स। सबसे पहले फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है समझना है। सबसे पहले समझो, हर कोई एफ एंड ओ ऐसे बोलता है, तो क्या होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एफ एंड ओ ट्रेडिंग, एफ एंड ओ ट्रेडिंग का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, व्हाट इज एफ एंड ओ ट्रेडिंग? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मेजर टाइप ऑफ स्टॉक डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, जिसके थ्रू हम करते हैं। तो देखो, दो अलग चीज होती है, फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। ऑप्शन हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, उसके 2-3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अच्छे से बनाना है। तो पहले समझते हैं फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑब्लिगेट पार्टी टू, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, जाने दो। फ्यूचर्स क्या होता है यार? एक फ्यूचर में किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर में किया गया पेपर वर्क होता है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। अच्छा, आप लोग को एक चीज तो मालूम है ना, जैसे कि रिलायंस को कोई नहीं खरीद, रिलायंस का ओनर कौन है? रिलायंस का ओनर अंबानी। ओके, अगर हम यहां पे आते हैं इक्विटी स्टॉक, ओके, देखो रिलायंस का ओनर अंबानीज, अदानी इंटरप्राइज अदानीज। निफ्टी का ओनर कौन है? निफ्टी का तो ओनर एनएससी नहीं, नहीं एनएससी कैसे ओनर हुआ? ओनर तो वो तो एक्सचेंज है। तो निफ्टी का कोई ओनर नहीं है। जब जिसका कोई ओनर ही नहीं है तो निफ्टी को कोई खरीद सकता है? निफ्टी को तो कोई खरीद नहीं सकता। इन्वेस्ट कर सकते निफ्टी 20 के थ्रू, बट निफ्टी कोई खरीद नहीं सकता। निफ्टी क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि निफ्टी कुछ असलियत में है ही नहीं। निफ्टी इज एन इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पेपर वर्क। निफ्टी एक पेपर है, असलियत में कुछ भी नहीं है। बट एसबीआई के शेयर की बात करोगे, रिलायंस के शेयर की बात करोगे, तो सच में शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिपॉजिटरीज के पास जमा होता है। जब आप होल्डिंग्स में खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपका शेयर रहता है डिपॉजिटरी में, जमा होता है एनएसडीएल सीडीएसएल के पास। मतलब शेयर एक असली में चीज होती है, इंडेक्स कुछ नहीं होता। इसलिए तुम निफ्टी में फिर ट्रेडिंग करते हैं लोग। देखो, पता है आप लोगों को, ये जो निफ्टी 50 है ना, जिसका अमाउंट ये है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ये है, ये इन 50 शेयर्स का क्यूमुलेशन है। एक फॉर्मूले के हिसाब से व्हाइट पेपर होता है, आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी का एक डॉक्यूमेंट होता है, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। थ्योरी उतने जानने की जरूरत नहीं है, बट निफ्टी 50 जो है, इन 50 स्टॉक्स का अक्यूमुलेशन है। तो इसमें ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती निफ्टी फ्यूचर्स में। ओके, तो यहां कहीं फ्यूचर्स वर्ड आया। अब फ्यूचर्स क्या होता है? जैसे निफ्टी एक पेपर वर्क होता है, सेम उसी तरीके से फ्यूचर्स एक पेपर वर्क होता है। जैसे आप यहां आएंगे अपने, देखो जीरोधा पैनल पे आएंगे, मैं सब डिलीट करता हूँ। मैं आप, हमारा काम है, देखो वॉच लिस्ट सब सबको मिली होती है ऐसे, हमारी वॉच लिस्ट पे इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। हम यहाँ जाते हैं 5th वाली पे। जैसे हम यहाँ पे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रिलायंस ही लिखा हो तो रिलायंस ही लिख लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस हमने लिखा, जब हमने रिलायंस लिखा, रिलायंस को खोला यहाँ पे, तो कितना दिख रहा है? 2129 रुपीज दिख रहा है। ओके, तो देखो जब रिलायंस पूरा लिखेंगे तो देखो कुछ और भी आ रहा है। रिलायंस जुलाई एफयूटी, अगस्त एफयूटी, सितंबर एफयूटी। अब स्टॉक्स में कुछ अलग तरीके से आएगा, उसमें पूरा सेक्शन बना होता है, उसमें थोड़ा बेटर है व्यू इस चीज का, अलग ब्रोकर में अलग तरीके से आता होगा। इसमें देखो फिर क्या, रिलायंस जुलाई कुछ नंबर लिखा है 1360 सीई,
राइट। 1380 CE, देखो क्या है इन सब का मतलब, ये क्या चीजें हैं जो रिलायंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो ये जो तीन दिख रहे हैं फ्यूचर्स है, आज से स्टडी करेंगे, इन्हें बाद में स्टडी करेंगे, इन्हें फ्यूचर, उन्हें ऑप्शंस कहते हैं। उन्हें उनका मतलब क्या होता है, उन्हें कैसे ट्रेड करना, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फट से आ जाते हैं यहाँ पे। तो जुलाई, रिलायंस, अगस्त, रिलायंस, सितंबर, ये तीन चीजें आ गई। ये तीन क्यों है? क्या होता है, ऐसा ही होता है जब भी फ्यूचर्स होते हैं, वो सीधे दिस फार एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी, नियर नेक्स्ट फार, तीन एक्सपायरी बनते हैं। हमें बताता हूं कारण करना क्या है। देखो रेट में देखेंगे तो ये जो रिलायंस का प्राइस है 2129, उससे ज्यादा इसका प्राइस है, उससे ज्यादा इसका प्राइस है, उससे ज्यादा इसका प्राइस है। ओके, तो अभी मैं आपको कहता हूं, अभी आप ये समझिए, हमें इन दोनों को भूल जाना है। कौन से वालों को? इन दोनों को भूल जाना है। हमें हमेशा करंट मंथ वाले में ट्रेडिंग करनी है। पहले समझते हैं ये है क्या, फिर समझेंगे क्यों इनमें करनी है। हम बताता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, तो रिलायंस के जो फ्यूचर है, फर्क क्या है फ्यूचर और इसमें, पहले ये समझते हैं। देखो रिलायंस को मैं बाय करने जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस में बाय करने जा रहा हूँ, कितना रुपीस लग रहा है? 2000 रुपए लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, तो कर सकता हूं मैं, है ना। अगर इंटरडे पे बाय करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे लेवरेज मिल रहा है कुछ, है ना, बढ़िया से 340 रुपीज में मिल रहा है। ओके, मैं शॉर्ट करना चाहूंगा तो कर सकता हूं इंट्राडे पे, बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट कर सकता हूं? ये दिखा रहा है बट करने नहीं देगा। यू कैन नॉट शॉर्ट इन लॉन्ग टर्म। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई। कैसे कर दोगे लॉन्ग टर्म में? कोई शेयर को सेल नहीं कर सकते आप मल्टी डे पे, क्योंकि तरीका ऐसा होता है कि you can only buy a share in long term but you cannot short the share। तो उसका एक आपको एक यहां दिख रहा है, एक लूप होल है। अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी तो क्या करें, ठीक है। तो वही आता है फ्यूचर लॉट। अगर यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट बाय छोड़ दीजिए, 250 लिखा हुआ है यार यहाँ पे। अगर जैसे क्वांटिटी 251 करना चाहूंगा तो सीधे 500 हो जाएगा। अगर बढ़ाऊंगा तो 750 हो जाएगा। अरे बढ़ाऊंगा तो 1000 हो जाएगा। मतलब इसमें आप अगर देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो मल्टी डे ट्रेड करने के लिए कैसा 250 शेयर्स ही मैं कर सकता हूं, 500 ही कर सकता हूं। इसमें मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट नहीं कर सकता। तो पहला और चीज फ्यूचर्स के बारे में, फ्यूचर्स लॉट्स में आते हैं कि लॉट में ही काम करते हैं। जरूरी नहीं सबका लॉट 250 का होता है। अगर मैं निफ्टी कर दूंगा तो निफ्टी का जो लॉट था वो 75 का था, अभी रिसेंटली 50 का हो गया। ये देखो 50 100 ऐसे चलता है निफ्टी का लॉट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, वापस से रिलायंस पे आ जाते हैं, रिलायंस फ्यूचर्स पे, तो आपको समझ में आएगा लॉट सिस्टम से काम करता है। अब हम बात करते हैं पैसे कितने लगते हैं। 250 शेयर्स अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो रिलायंस के लॉन्ग टर्म पे, तो कितना लगेगा? 250 इंटू 2129 कर लेते हैं। अगर यही लिख देते हैं ना, 250 लिख देते हैं, तो 5 लाख रुपीस लग रहा है। और वहीं मैं 250 रिलायंस फ्यूचर्स के थ्रू लेके जाऊंगा, फिर 1 लाख रुपीस लग रहा है। मतलब ये ऑलरेडी लेवरेज्ड प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने आज तक मार्जिन के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने आज तक नहीं बनाया क्योंकि मुझे कहीं सेंस नहीं लगा बनाने का। ये देखते हुए कि फ्यूचर्स तो ऑलरेडी 5 टाइम्स लेवरेज प्रोडक्ट है। अगर आप रिलायंस 250 खरीदने जाते हैं, आपको देना पड़ेगा 5,32,000 होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर ऐसे, अगर इसके फ्यूचर्स के थ्रू होल्ड करना है तो 1,18,000 लग रहा है। इट इज ऑलरेडी लेवरेज्ड। हाँ, इंट्राडे आएंगे तो और लेवरेज कम हो गया, बट ये 1 सितंबर से खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को इसी की आदत बना लेनी चाहिए। अब माइंडसेट ही ऐसा बना लेना चाहिए कि यही है भाई, 1,18,000 लगेगा, नहीं होगा 91,000 में काम, हमें 1,18,000 पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आए कि लेवरेज प्रोडक्ट ऑलरेडी है। अब बेनिफिट क्या हो रहा है? सेल भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बट ऐसा है कि अब 2 4 5 क्वांटिटी नहीं, पूरा लॉट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जब मल्टी डे स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, बाय करना तो कैश में भी कर सकता है बंदा, लेकिन कैश में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। फ्यूचर्स के थ्रू जाने पे लेवरेज भी मिलता है 5 टाइम्स का, और आप शॉर्ट भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया फ्यूचर्स का तरीका क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, और ये किस तरीके से काम करता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि फ्यूचर्स में और क्या होता है क्या नहीं होता है। कि लॉट में काम करता है, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, लॉट्स में वर्क करना पड़ता है, लेकिन आप मल्टी डे कर सकते हो और साथ में लेवरेज ऑलरेडी मिला हुआ है। इंट्राडे में जो लेवरेज हमें मिलता है ये खत्म हो जाएगा, और आपको अभी ओवरनाइट इंट्राडे करना है तो भी ओवरनाइट पे रख के करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मैं वापस से आपको 1 मिनट के लिए रिफ्रेश करा देता हूं कि हमने जो पढ़ा आपको क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस, हमने अभी भी क्या पढ़ा? हमने देखा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स नथिंग
बट अब पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क मतलब आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आके ट्रेड कर सकते हो। इनको बेसिकली डेरिवेटिव्स बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। डेरिवेटिव्स मतलब जिनकी वैल्यू हम किसी और चीज से डिराइव करते हैं। ये मैंने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर वर्क है। डिराइव किससे करते हैं? जैसे कि हमारा जो 100 रुपए का नोट होता है, इसकी वैल्यू, वो तो कागज का टुकड़ा है, इट इज जस्ट अ पेपर। इसकी वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू नहीं, पेपर है भाई, पेपर तो फाड़ के फेंक सकते हो, लेकिन फाड़ के नहीं फेंकोगे नोट को, क्योंकि पेपर में जो वैल्यू है वो डिराइव होती है आरबीआई गवर्नर के वचन से, कि मैं अदा करूंगा, ऐसा लिखा होता है ना हमारे नोट पे, तो उसकी वैल्यू डिराइव होती है गवर्नमेंट से। वैसे ही डॉलर की अमेरिकन गवर्नमेंट से, यूएई गवर्नमेंट से जो दिरहम्स होते हैं। तो मतलब ये नोट क्या हुआ? नोट हुआ डेरिवेटिव। उसी तरीके से नोट की वैल्यू डिराइव हुई आरबीआई से, तो फ्यूचर्स हुआ डेरिवेटिव। उसकी वैल्यू किससे डिराइव हुई? अगर रिलायंस का फ्यूचर है तो रिलायंस से डिराइव हुई, निफ्टी का फ्यूचर तो निफ्टी से डिराइव हुई। ऑलराइट, तो इस तरीके से होता है। अब मैं आपको दिखा दूं फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट होता है रिलायंस, जो करंट मंथ होता है जून जुलाई, और एफयूटी लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? कि जुलाई में एक्सपायर हो जाएगा। अभी जुलाई में किस डेट को एक्सपायर होगा? हमेशा आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होगा, लास्ट थर्सडे को हमेशा ये एक्सपायर होगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है। रिलायंस जुलाई फ्यूचर विल एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे, जो भी लास्ट थर्सडे होगा, ठीक है। तो एक साथ जब भी निकालना होता है, जो फ्यूचर्स निकलते हैं वो एक साथ 3 महीने के निकलते हैं। जुलाई, तो फिर जुलाई के बाद अगस्त, और उसके बाद रिलायंस सितंबर। रिलायंस सितंबर, एफयूटी ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। ये एक्सपायर होगा मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपने ना ये बाय किया हुआ, कुछ सेल किया हुआ है, और अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया थर्सडे को आके, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जिट हो जाओगे। आपका ब्रोकर आपको एग्जिट कर देगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, अपन एग्जिट कर जाएंगे। तो देखो, हमने अभी अभी दिखाया आपको लिखने का तरीका क्या होता है फ्यूचर्स को बोलते क्या, आखिरी थर्सडे वगैरह क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन किया। रिलायंस जुलाई फ्यूचर्स आखिरी थर्सडे होता है। तो यार सर 3 महीने का निकल रहा है, आप पूछेंगे तो क्या हमें हमें अगर स्विंग ट्रेड करना है तो हम क्या, अगर मेरे को 2 महीने होल्ड कर, तो क्या मैं सितंबर का खरीदूं? नहीं, तो भी अब जुलाई का लो। क्यों? क्योंकि अगर यहां हो गए तो देखो, मार्केट बंद है, फिर भी मार्केट डेप्थ 0 0 दिखाएगा, खोलूंगा तो अब 0 हो जाएगा वो इसलिए 5 डेप्थ दिखा रहा हूं। देखो, 4,19,000 बिड, 576 आस्क। ओके, 4 लाख 5 लाख। अगस्त का देखे, देखो कितना कम है, 53,000 50,000। वॉल्यूम ही नहीं है, बिड आस्क है ही नहीं। इधर आए, लो भाई 11,000। तो इसमें इतना जो स्प्रेड है ना, कि खरीदने बेचने में ही 70 पैसा बर्बाद हो गया। वो भी क्वांटिटी एक ही मिल रहा है, एक ही ऑर्डर, एक ही 250, एक ही लॉट मिल रहा है। अगर किसी को 10 लॉट खरीदने, तो वो तो भाई सीधे 5-10 रुपए का लॉस हो गया। 5-10 मतलब 0.5% ऐसी लॉस में आ जाओगे। इसीलिए वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रेड, दिस इज अ प्रैक्टिकल information for you always go ahead, buy and sell this one, and what you do, you roll over it। आप रोल ओवर, अगर आपको समझ में नहीं आता, अपने ब्रोकर को कॉल करके बोलो रोल ओवर समझा दो कैसे क्या करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आना आपको, सिंपल आइए, एग्जिट करिए इसको। जैसे एग्जिट किया आपने, तुरंत अगस्त का खरीद लीजिए। किस दिन? आखिरी थर्सडे के दिन। आप अपने से भी कर सकते हैं। तुरंत थोड़ा सा पैसा आपका बर्बाद होगा, जो बिड आस्क स्प्रेड का फर्क होगा, बट यू कैन ऑलवेज कैरी ओवर। अपना इसको बेचा, मार्जिन फ्री हुआ, इससे से खरीदा, यू कैन ऑलवेज डू दिस, ऑलवेज यू कैन मैनेज लाइक दिस। तो गाइज, दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्यूचर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। सेम, कुछ नया नहीं है। बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी सितंबर। तो अभी एक चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या समझ में आ गई बोलो? अभी आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई हटाओ ना अगस्त का, जुलाई का, करंट मंथ का देखेंगे। हमेशा हम करंट मंथ का देखेंगे। अब यार इसका चार्ट भी कुछ होता है। ये देखो, अगर मैं आपको ना चार्टिंग के ना सीधे यहीं ले आता हूं। दो मैं यहीं खोल देता हूं। एक मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी के लिए, कि एक देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब एक बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहां खोलना चाहता हूं। ये देखो, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स आ गए। बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये 34971 लिखा हुआ है, और 34, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 34829 और 34971। यार ये तो 100 रुपए ऊपर चल रहा है। 100 रुपए ऊपर चल रहा है ये, है ना? तो 100 रुपए के ऊपर चल रहा है, मतलब जब भी इसको स्पॉट चार्ट कहते हैं या इंडेक्स चार्ट कहते हैं। हाँ, एनालिसिस हम अपना हमेशा इस पे करेंगे। क्यों? देखो, इसको जूम आउट करूंगा तो ये तो क्योंकि ये करंट कंट्रैक्ट इन फ्रंट है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली आप लोग जो जीरोधा में देखेंगे ना,
आप ये वाला देखते हैं, जुलाई वाला, ये वाला देखेंगे। तो जब ये वाला देखेंगे ना, तो इसमें तो पूरा डेटा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो इसमें ना, देखो अप्रैल के पहले का डेटा नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को? इसमें इतना ही डेटा आ रहा है कि पीछे का कहां गया। तो ऑलवेज यू शुड हमेशा ना, या तो ट्रेडिंग व्यू में हमेशा करंट, कंटिन्यूस करंट पकड़ना है। और अगर जीरोधा वगैरह में देखते हो अपने ब्रोकर में, तो इस चार्ट का कोई भी एज वैल्यू पता है क्या है? स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में। जैसे अगर हम लोग को अभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है, हम चाहते हैं कि जो रीसेंट स्विंग लो है यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हमें यहां पे नंबर है 34698, लेकिन यहां नहीं चलेगा, हमें इधर आकर के सेम चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा और हमें यहां स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 34776। अगर 34768 कितना फर्क है? तो यहां पे जब हम यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे ना बाय सेल करके, देखो जब हम अपना बाय सेल करके यहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है? अगर हम यहां पे आकर के स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऐसा कवर ऑर्डर लगा देते, चलो स्टॉप लॉस, तो 34 कौन सा लगाओगे? फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स ट्रेड करते 776, तो 34776 आपका स्टॉप लॉस आएगा, ना कि 695। तो ये एक चीज ध्यान रखने की, एनालिसिस आप यहीं करिए। आपको लगता है मैंने आ गया है, अब आपको मालूम प्रीवियस स्विंग लोगे जो स्टॉप लॉस रखना है, इस हाई के ऊपर बाय करना है, तो आपको मालूम है बाय आपको इसके ऊपर करना है, किसके ऊपर? 3504 350, यहां कहीं बाय करना है आपको, यहां कहीं बाय करना है, मालूम है 35,120। यहां पे वो नंबर अलग होगा, 30,900 है, और यहां पे देखो 35,114, 200 पॉइंट आगे, ठीक है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना इस चार्ट पे, एनालिसिस आपको इधर करना है। ऑलराइट, फॉर फ्यूचर्स, ओके। और जब भी फ्यूचर्स, जब भी स्पॉट का नंबर 809 है यहाँ पे, और यहाँ पे 951 है जैसे लिखा हुआ है, तो अगर फ्यूचर्स आ गए तो इसको बोलते हैं प्रीमियम में चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है, ठीक है? और जब भी कई बार ऐसा होता है, जब जब ये 3480 ये 34700 होगा पीछे, तो बोलते हैं डिस्काउंट पे चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन जान के काम नहीं आती, बट एक जनरल नॉलेज के लिए बता दी, दैट इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये अभी प्रीमियम में चल रहा है, अगर फ्यूचर पीछे हो जाएगा तो बोलेंगे डिस्काउंट में चल रहा है। तो मैंने यार आपको ये भी बता दिया बोलते कैसे हैं, है ना, बोलते क्या है, बोलते कैसे हैं, और मैंने भी बता दिया पैसे कितने लगते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। और एनालिसिस करने के लिए तो कई वीडियोस बनाए मैंने, जैसे रिसेंटली लर्न टेक्निकल एनालिसिस बनाया हुआ है, ठीक है? और भी प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बहुत पुरानी वीडियोस बनाया, मैं सारे दोबारा बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। अच्छा, ये सारा कंटेंट मैंने काफी पहले बनाया हुआ था, तो दैट इज व्हाई वी आर हियर। तो आई होप आप लोगों को ये फ्यूचर्स वाला वीडियो देख करके फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है मालूम चल गया होगा। फ्यूचर्स बेसिकली कौन करता है वो बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं बहुत रिस्की होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रिस्की होता है, नॉलेज नहीं है तो हर चीज रिस्की होती है, इक्विटी ट्रेडिंग भी रिस्की होती है। वैसे कंपेयर करेंगे तो इक्विटी, उसके बाद फ्यूचर्स, उसके बाद ऑप्शंस एक्सट्रीमली रिस्की होती है अगर आपको ट्रेड करना है। इसीलिए आपको पहले वीडियो देखना है, समझना है, उसके बाद ट्रेड करने की प्लानिंग करनी है। ऑलराइट, तो फ्यूचर्स कौन करता है? जिसके पास लाइक से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा कैपिटल होता है, 50 लाख, जैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, जो मतलब इंट्राडे नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको इसी पिछले मार्केट एनालिसिस में ही बताया था कि रिलायंस विल गो बुलिश, रिलायंस विल गो बुलिश, एंड यही कहीं मैंने बताया था। और ट्यूसडे के दिन फिर से मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था रिलायंस मेक और ब्रेक। ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट, बूमिंग बुल्स चैनल पे जाते हैं। ये देखो मैंने आपके फिर से एक वीडियो बनाया था, निफ्टी रिलायंस मेक और ब्रेक। तो रिलायंस, ये देखो इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो रिलायंस ने एक बड़ी कैंडल बना दी है। तो देखो रिलायंस भी ने भी बना दी है इस तरीके से। अब जिन लोग को ना रिलायंस का यहां तक का ट्रेड लेना है, दे सकते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, तो दे विल गो फॉर रिलायंस फ्यूचर्स, दे विल गो फॉर रिलायंस। जैसे मैंने भी रिलायंस फ्यूचर्स कैरी किया था, बट मैंने अपने लॉस में कट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में बेटर ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में बेटर ट्रेड मिला, जो मेरा स्विंग ट्रेड है बैंक निफ्टी में भी, तो मैंने उसमें भी बाद मैंने, तो इसीलिए मैंने मेरी आदत है मैं 2 चीजें मैनेज नहीं कर पाता। मैं आपको जैसा समझना समझे, बट कई लोग हो सकता है 3-3 पोजीशन मैनेज कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता। मेरा पूरा फोकस होता है एक ट्रेड पे फोकस करने का, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड किया है। क्यों ये वाला स्ट्राइक प्राइस लिया, क्यों, बढ़ेंगे बाद में ऑप्शन की क्लास में। बट जितने लोग को रिलायंस पे लॉन्ग जाना था, अब वो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे 2092 2088, मतलब वो फ्यूचर चार्ट में देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल खोल देते हैं फ्यूचर चार्ट आपके लिए, ये देखो खोल दिया फ्यूचर चार्ट आपके लिए। तो जितने लोग को रिलायंस में ट्रेड लेना था, दे कैन टेक अ 209, देखो 2100 पे एकदम लो बनाया दिन का, तो 2098 ₹2 नीचे करो, 2097 पे स्टॉप लॉस लगा के चलने दो भाई। बहुत तगड़ा, मतलब मैं तो बोलूंगा देखो स्टॉप लॉस पे कंजूसी ना करें। अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, अगर हम यहां कहीं बाय कर रहे हैं, तो एकदम अगर 2100 है तो थोड़ा सा नीचे 3-4 रुपए
ऐसा नीचे ऐसा अपन जाके मैं तो बोलता हूँ 2095 कर दे, 95। और देखो 2090 अगर 89 कर देंगे, देखो देखो ये भी करेक्ट स्टॉप लॉस है गाइस, देखो 2099 भी करेक्ट स्टॉप लॉस है, 2095 भी करेक्ट स्टॉप लॉस है, और 20988 तो परफेक्ट स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि हम पूरे प्रीवियस स्विंग का लो पकड़ रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? इसका भी लो हमने 2089 के नीचे, तो 2088 कर दो, थोड़ा थोड़ा एक 208786 कर दो, तो ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है। मतलब वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें कंजूसी नहीं हुई है। कि गलती से एक पुल बैक आया तो वैसे तो मैं बता रहा हूं आने का नहीं है, अगर ट्रेड को चल रहा है तो इवन दिस कैन बी पुट एज अ स्टॉप लॉस, बट अपन बिल्कुल यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई की तरफ का टारगेट ले सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई नहीं तो भी 1:3 का टारगेट, स्विंग ट्रेड में मिनिमम 1:2 तो लेना ही चाहिए। 1:3 गुड होता है, 1:4 तो और अच्छा, बट 1:3 का टारगेट यहाँ पे लिया जा सकता है। और ये मैं ऑलरेडी इस वीडियो पे बता चुका हूँ क्यों, क्या देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स के नंबर लगा करके स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे 2248 और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2094 और ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो आई होप आप लोगों को फ्यूचर्स का वीडियो था तो भी मजा आया होगा, जिन लोगों को मालूम था उन्होंने भी एंजॉय किया होगा वीडियो देखने में। और तो आई होप मजा आया होगा, और लेट्स वेट फॉर द, अगर पसंद आया तो बिल्कुल बताना, एंड कैसा लगा कमेंट करके बताना, आपको ये नॉलेज सिंपल लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो चलो अब आपको ऑप्शंस वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। तो ऑल राइट गाइज, आपने देख लिया फ्यूचर कैसे लॉट्स पे काम करते हैं, पैसे कितने लगते हैं, मल्टी डे शॉर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है, जो मार्जिन खत्म होने वाला है वो खत्म होगा, इसीलिए अभी से हम लोगों को इंट्राडे पे क्लिक नहीं करना है, नॉर्मल पे क्लिक करके ट्रेडिंग करनी है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने मिली होंगी आज के फ्यूचर्स के वीडियो से। तो अब अगला वीडियो आने वाला है ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, कौन सा में क्यों सस्ता होता है, कुछ कुछ महंगा होता है, हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज सच में पसंद आ रही है या पसंद आ रही है कि आप चाहते हो इसमें वीडियोस और जल्दी लाएं, तो आई वुड लाइक टू सी मैक्सिमम लाइक्स ऑन दिस वीडियो। जितने जल्दी ज्यादा इस पे वीडियोस पे लाइक्स आएंगे, मुझे मालूम चलेगा आपको एनालिसिस पसंद आता है, लाइव ट्रेडिंग पसंद आती है ज्यादा, या ऐसे इस तरीके की सीरीज पसंद आती है। तो लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज इन द कमेंट सेक्शन and do subscribe the channel अगर आपने नहीं किया है तो। Alright, thank you so much. I'll see you soon in the next video.